जब एक ऋषि के श्राप पर भारी पड़ा एक सती के श्राप, तो विधाता को भी बदलना पड़ा अपना निर्णय। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो कि सत्य है। कैसे एक सती ने अपने पति के प्राणों को रक्षा की, कैसे उसने एक ऐसे ऋषि के श्राप को निष्फल किया जिसका श्राप संसार में कोई निष्फल नहीं कर सकता था। कैसे उस सती ने यमराज को भी धर्म संकट में डालकर सारे भगवान को सोचने पर यह मजबूर कर दिया, जिसने ये पति को बचाने के लिए सूर्य देवता को भी उदय होने से रोक दिया था। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि कैसे ये घटना घटी। किसी नगर के बाहर मांडव ऋषि अपने शूल पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। तभी वहाँ से सती कौशिकी और उसके पति कौशिक, जो कि शरीर से लाचार थे, उस रास्ते से गुजर रहे थे। तभी अचानक कौशिकी और उसके पति कौशक अंधेरे होने के कारण शूल से टकरा जाते हैं। उनके टकराने से शूल पर तपस्या कर रहे मांडवी ऋषि की तपस्या भंग हो जाती है। तपस्या भंग होते ही ऋषि पूछते हैं कि वो कौन है जिसने उनकी तपस्या भंग किया। कौशिकी कहती है, अपराध हमसे हुआ है महात्मा, हमें क्षमा करें, हमसे भूल हो गई। मांडव ऋषि अधिक क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर कौशिकी को श्राप देते हैं कि सूर्योदय होते ही वो विधवा हो जाएगी और उसके पति काल के मुख से समा जाएंगे, अर्थात कौशिक की मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप सुनकर कौशिकी मांडवी ऋषि से बहुत विनती करती है कि उनसे भूल हो गई, उनको क्षमा कर दें। परंतु मांडव ऋषि वो श्राप वापस नहीं लेते और मन में ये सोचते हुए कि श्राप देते ही उनका संपूर्ण पुण्य और तपोबल नष्ट हो गया, अतः वो श्राप वापस नहीं ले सकते और वापस ध्यानमग्न हो जाते हैं। कौशिकी और कौशिक जैसे तैसे उनकी कुटिया में आते हैं। उधर सूर्योदय होने से कुछ ही घंटे बाकी थे। कौशिकी उसी समय राजा के पास जाती, परंतु राजा आराम कर रहे थे। यह बोलकर राजा के पहरेदार कौशिकी को सुबह आने का बोलते हैं। फिर कौशिकी राजगुरु के पास जाती है और उनको सारी बात बताकर उनसे आग्रह करती है कि वो उनसे ऐसा वरदान दें जिससे मांडव ऋषि का दिया हुआ श्राप निष्फल हो सके। परंतु राजगुरु उन्हें यह कहकर मना कर देते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मांडवी ऋषि के श्राप को निष्फल कर सके। उनके श्राप को निष्फल करना मेरे बस में नहीं है। उनका श्राप अटल है और वो जो बोल दिए वो होकर रहेगा। वो इतना कहकर वापस अपने कक्ष में चले गए। उधर धर्मराज यह देखकर गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि विधि के अनुसार अभी ना तो मांडवी ऋषि की मृत्यु का समय आया है और ना कौशिक की मृत्यु का। तभी यमराज के पास नारद जी आते हैं और पूछते हैं, किस समस्या में उलझे हो धर्मराज? धर्मराज ने उत्तर दिया, ऋषि श्रेष्ठ, मांडव ऋषि ने कौशिकी को यह श्राप दे दिया, परंतु कौशिकी की पति की मृत्यु अभी दूर है। मैं सोच रहा था। तभी नारद जी बीच में ही बोलते हैं, देवराज नारद, सोचिए मत धर्मराज, वैसे भी श्राप अभिशाप से बच कर रहना चाहिए। श्राप के अनुसार आज सूर्योदय होते ही आपको कौशिक के प्राण हरण कर लेना चाहिए धर्मराज, परंतु यह तो विधाता का विधान है, विधान में हस्तक्षेप होगा देवऋषि नारद बोलते हैं, और यदि अपने श्राप का अनादर किया तो एक ऋषि के श्राप के विफल हो जाने का तात्पर्य है एक वचन का मिथ्या हो जाना। और धर्मराज, यदि एक ऋषि का वचन मिथ्या हो गया तो तब कौन करेगा यज्ञ कौन करेगा? और यज्ञ न होने का अर्थ है भगवान की पूजा नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी। क्या आप ये चाहते हैं? धर्मराज ने कहा, नहीं,
मैं यह कभी नहीं चाहता। देवराज नारद बोलते हैं, तो बस आप मांडवी ऋषि के श्राप का आदर करें और सूर्योदय होते ही कौशिकी के पति के प्राण का हरण कर लें। और इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। उधर कौशिकी रोते रोते माता के मंदिर में जाती है और माता की प्रतिमा के आगे रोते हुए कहती है, मैं हार गई माँ, मैं हार गई हूँ माँ। सबके आगे हाथ जोड़ जोड़ कर मैं थक गई हूँ। मुझे निर्दोष को इतना बड़ा श्राप मिला। अब तक मुझे अपने पतिव्रता होने का अभिमान था, परंतु अब वो ये जान गई है कि वो सिर्फ एक साधारण नारी है, एक अबला नारी है। तभी माता की प्रतिमा से आवाज़ आती है और कौशिका से माँ कहती है, जो अपनी रक्षा खुद नहीं करता उसकी रक्षा कोई नहीं करता। तुम इतनी कमज़ोर हो जाओगी, इतनी किसी की कल्पना भी नहीं की थी। तुम सती हो, अबला नहीं। तुम नारी शक्ति हो। ब्रह्मा द्वारा दिए गए इस जीवन का तुमने इतना सदुपयोग किया कि तुम अब एक शक्ति बन चुकी हो। जो चाहो वो हो सकता है। कौशिकी कहती है, यदि वो चाहे तो सूर्योदय न हो तो? माता रानी कहती है, तो सूर्योदय उदय कभी नहीं होगा। इतना सुनते ही कौशिकी खुश हो जाती है और वापस दौड़कर अपने पति कौशिक के पास जाती है। तभी उसे वहाँ यमदूत दिखाई देते हैं। तो कौशिक के प्राण लेने आए थे और सूर्योदय होने का इंतजार कर रहे थे। कौशिकी यमदूत को रोकते हुए कहती है, यमदूत कहते हैं कि हम तुम्हारे पति के प्राण लेने आए हैं। सूर्योदय होने वाला है। कौशिकी कहती है, सूर्योदय अब नहीं होगा। इतना बोलकर कौशिकी नीचे रखे कमंडल से जल लेकर आठों दिशाओं, सभी भगवान और प्रकृति को मानकर कहती है, यदि वो सती है, उनमें थोड़ा भी सतीत्व है, तो सूर्योदय कभी नहीं होगा। इतना कहते ही उस सभी दूर घोर अंधेरा छा गया। आसमान में बिजली चमकने लगी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। धरती कंपन करने लगी। इंद्र का आसन डोलने लगा। पाताल लोक से लेकर यमलोक सब हिलने लगे। सारे दैत्य दानव, ऋषि मुनि, देवी देवता, सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उधर यमराज इस चिंतित में डूब जाते हैं कि आज सूर्य देवता उजाला करना भूल गए हैं। यदि आज सूर्योदय नहीं हुआ तो जिनके प्राण हरना था, उनके प्राण तो कैसे हरण कर पाएंगे। सारे देवी देवता, ऋषि मुनि एकत्र होकर ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान को पुकारने लगे और कहने लगे, हम हमारी रक्षा करें भगवान। तभी तीनों देवता वहां आते हैं और धर्मराज कहते हैं, प्रभु, सूर्योदय न होने के कारण उनका सारा लेखा जोखा उथल पुथल हो गया। जिनके प्राण हरने थे वे प्राण नहीं त्याग रहे। समय का ज्ञान न रहने से तीनों लोक का काम रुक गया है। जिन आत्माओं का जन्म लेना था वे जन्म नहीं ले पा रहे हैं। इस संकट से बचाइए प्रभु, और आपकी जो लीला है उसे जरूर पूरा कीजिए। शंकर भगवान कहते हैं, विष्णु जी, क्यों आपके मांडव ऋषि का सूल पर लटकने दिया? क्यों इस सूल से कौशिकी और कौशिक को टकराने दिया और फिर कौशिकी के हाथों सूर्योदय होने से रोक दिया? यह सब उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था। कृपा इस संकट से सभी को निकालने की कृपा करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, वो कौशिकी के पास गए थे, परंतु वो कौशिकी की मांग को पूरा नहीं कर सकते। वो मांडव ऋषि के श्राप का अनादर नहीं कर सकते। सभी देवता कहते हैं विष्णु जी से, आप ही कुछ कीजिए। विष्णु जी कहते हैं, एक सती के श्राप को निष्फल करना उसके बस में नहीं है। इसका मतलब इस संसार में कभी उजाला नहीं होगा, ये संसार समाप्त हो जाएगी। सारे देवता एक साथ बोलते हैं। विष्णु
भगवान कहते हैं, इस संसार में एक सती के श्राप से कोई नहीं बच सकता और न बच पाएगा। हम त्रिदेव भी नहीं बच सकते, परंतु इस समस्या का एक हल है। सारे भगवान पूछते हैं, तो वो क्या है प्रभु, क्या उपाय है इस समस्या का? विष्णु जी कहते हैं, एक सती के श्राप को एक सती ही खत्म कर सकती है। कहते हैं कि ऐसे सती कहाँ होगी जो इस संसार को बचाने के लिए देवी कौशिकी से बात करे, उन्हें समझाए, जो हमारी मदद करे। तभी नारद जी कहते हैं, वो ऐसी सती को जानते हैं, धरती पर महर्षि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया है। वो कौशिकी जैसे कि सात्विक, पवित्रता और सती है। विष्णु जी कहते हैं, सभी देवी देवताओं से कहते हैं, आप लोग देवी अनुसुईया के पास जाएं और उनसे विनती करें और उन्हें समझाएं कि धरती पर आए इस संकट से उन्हें निकालने की कृपा करें। सारे भगवान देवी अनुसुईया के पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम कर सारी बात बताते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि उनके जैसा एक और सती है जिन्होंने सूर्य देव को निकलने से रोक दिया। इसीलिए आप उनके पास जाकर उनसे विनती करें और उन्हें अपना श्राप वापस लेने के लिए मनाएं, जिससे ये संसार को बचाया जा सके, अन्यथा ये संसार नष्ट हो जाएगा। सारे देवी देवता की बात सुनकर देवी सती अनुसुईया कौशिकी के पास जाती और उन्हें प्रणाम कर अपना परिचय देते हुए उनसे आग्रह करती कि वो सूर्यदेव को दिया हुआ श्राप वापस कर ले। परंतु कौशिकी उन्हें बतलाती है कि यदि सूर्यदेव हुआ तो वो विधवा हो जाएगी और वो विधवा नहीं मरना चाहती। अनुसुईया कहती है, यदि तुम्हारे पति की मृत्यु हो भी गई तो मैं उनके प्राण ले जाने नहीं दूंगी। यमदूत से उन्हें ले आऊंगी, पल भर में उन्हें जीवित कर दूंगी, परंतु तुम सूर्यदेव को निकलने दो। सती कौशिकी देवी अनुसुईया की बात मानकर अपना दिया हुआ श्राप वापस लेने को तैयार हो जाती है और नीचे रखा कमंडल में से जल लेकर अपना श्राप वापस ले आती है और कुछ क्षणों में सूर्योदय हो जाता है। सूर्योदय होते ही यमदूत कौशिकी के प्राण हरने करने लगते हैं, परंतु देवी अनुसुईया उन्हें मना करती है और कौशिक और कौशिकी के आसपास अपनी शक्ति से सुरक्षा चक्र बना देती है, जिससे यमदूत प्राण हर नहीं कर सकें। यमराज कहते हैं, अनुसुईया से कृपा करके आप उन्हें कौशिक के प्राण हरण करने दीजिए और विधाता का विधान में हस्तक्षेप न करें। अनुसुईया कहती है, यमराज से आप अपना लेखा जोखा देखकर बताइए कि क्या आज का दिन इनके प्राण हरने का लिखा है या नहीं। यमराज कहते हैं, उनके पास आज के दिन इनके प्राण लेने का नहीं है, परंतु मांडव ऋषि के श्राप के कारण उन्हें आना पड़ा और यदि वे प्राण नहीं हर पाएंगे तो मांडव ऋषि का श्राप का अनादर होगा। यमराज देवी अनुसुईया के मार्गदर्शन को कहती है। देवी अनुसुईया कहती है कि यदि वो अपनी सतीत्व और बल से उन्हें मांडव ऋषि के श्राप से बंधन मुक्त कर दे तो यमराज कहते हैं कि यदि ऐसा हो सकता है तो कौशिकी का प्राण नहीं लेंगे और देवी अनुसुईया यमराज को मांडव ऋषि के श्राप से बंधन मुक्त कर देती है। इस तरह से कौशिक के प्राण बच गए और यमराज भी श्राप से बंधन मुक्त हो गए। तो दोस्तों, कैसे लगी हमारी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।